दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ही जानकारी वाला है। ऐसा वीडियो अभी तक आपको नहीं मिला होगा। अगर चैनल हमको मोनेटाइज कराना है तो एक बहुत ही आपको ऐसी मैं बताऊंगी सेटिंग, जिसको कि ऑन करके अगर आप रखते हैं तो आपको थोड़े दिन में ही उसकी पूरा आपको पता चल जाएगा कि उससे आपको कितनी सफलता मिलने वाली है मोनेटाइजेशन के एरिया में। वही एक सेटिंग जो हाइड रहती है और हमको पता नहीं चलती, चाहे हम कितना भी वाईटी स्टूडियो में घूम आए, रोज जाते हैं, रोज देखते हैं, हम ऊपर डेस्कटॉप देख के आते हैं, डेस्कटॉप पेज देख के आते हैं, अर्निंग देख लेते हैं और सब कुछ देख लेते हैं, एनालिटिक्स में भी चले जाते हैं, बट हमको वो एक सेटिंग पता नहीं चलती है क्योंकि वो रहती है छुपी हुई, हाइड रहती है। उस सेटिंग के बारे में ही मैं आज आपको नॉलेज देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। और जो मैं आपको बता रही हूँ सेटिंग इस वाईटी स्टूडियो की आपकी सफलता के लिए, तो उस वीडियो को आपको एक एक स्टेप देखनी है, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक एक स्टेप वाइज अच्छे से प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो और आपका चैनल जो है वो समय से मोनेटाइज हो जाए, तो प्लीज़ मेरा आपसे यही कहना है कि मेरे इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में कि वो एक ऐसी कौन सी हाइट सेटिंग है जिसमें कि आप अगर उसको ऑन करके रखते हैं तो आपका चैनल जो है वो बिल्कुल ग्रोथ की तरफ जाकर और बिल्कुल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। चलिए फिर हम लेट नहीं करते हैं, हम चलते हैं अपने इस वीडियो की साइट। यहाँ मैं आपको ले चलती हूँ, पूरा आपको प्रूफ दिखाऊंगी, लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि ये कौन सी सेटिंग है और स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, इसलिए आपको इसको स्किप नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले उसके लिए हमको करना क्या होगा, अपने इस पूरे पेज को खोलना होगा। इसमें हम जाएंगे वाईटी स्टूडियो पे, ये वाला जो साइन है ये वाईटी स्टूडियो का है, हम इसको कर देंगे यहाँ पर क्लिक। अब ये हमने क्लिक कर दिया तो हमको वाईटी स्टूडियो का ये मिल गया डेस्कटॉप पेज, इसको बोलते हैं वाईटी स्टूडियो का डेस्कटॉप पेज, फर्स्ट पेज। अब यहाँ पर हमने इसको खोला तो यहाँ कॉर्नर में हमको इसका मिलेगा लोगो, यहाँ कोने में हमको इसका अपना लोगो मिलेगा जहाँ पर हमारी फोटो लगी रहती है। अब हमें इस पर करना होगा क्लिक। हमने यहाँ पर इसको क्लिक किया तो अब हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ तो आप बिल्कुल निगाह इस मोबाइल के लाइन पर देखिएगा, आपको लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ। ऐसा बहुत कम लोग ही दिखाएंगे, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखा रही, आपको मोबाइल में एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ ऑन लाइव। तो प्लीज़ यहाँ पर आप देखते चलिए। अब यहाँ पर जब हमने ये पेज खोला है तब हमको मिला ये पेन आइकॉन। अब इस पेन आइकॉन को हम जब क्लिक करेंगे तब इस तरीके का हमारा ये वाला पेज ओपन होगा। अब इस पेज में ओपन होगा, ये मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ, यहाँ पर ये इसको बैनर बोलते हैं। जो हम चैनल बनाते हैं उसका ये बैनर होता है। ये बैनर कई लोगों ने क्या किया है, अपने चैनल बना लिया, चैनल पे वर्क चालू कर दिया, सब कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कई लोगों ने अभी तक बैनर ही नहीं बनाया कि किस टॉपिक पर आपका चैनल है। तो चैनल जब ओपन किया जाता है, अभी आपने देखा तो सबसे पहले बैनर हमको दिखाई देता है। जब हमको बैनर दिखाई देगा तभी तो हमें पता चलेगा ना कि आपका किस सब्जेक्ट पर चैनल है। तो यहाँ पर ये होता है बैनर। एक सुंदर सा प्यारा सा बैनर होना हमारे चैनल का बहुत ज़रूरी है, उसी से हमारी आइडेंटिफाई होता है हमारे चैनल का कि ये किसका है, उस पर क्या बन रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग उस पर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, आप लोग जिस तरीके से देख सकते हैं, ये मेरा फूड चैनल का है और यहाँ पर बैनर लगा है। बैनर में यहाँ एक साइड मेरी फ़ोटो लगी हुई है। फ़ोटो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आनी चाहिए जिससे कि उसमें आपका फेस दिखे। उसके बाद यहाँ पर हमने चैनल का नेम लिखते हैं कि हमारा जो चैनल है वो किस नेम से है। अब यहाँ पर यह चैनल नेम आप देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर चैनल नेम लिखा है शर्मिला श्रीवास्तव, नीचे लिखा है उस पर सब्सक्राइब करने के लिए कि भाई ऑडियंस आए और भाई सब्सक्राइब करे, चैनल देखे और उसको सब्सक्राइब जरूर करे। उसके बाद यहाँ पर ये फूड का है, इसलिए मैंने यहाँ फूड से रिलेटेड एक प्लेट में डिश लगा रखी है। आप लोग इस तरीके के जैसा आपको चाहिए उस तरीके का थंबनेल बना के आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बैनर में फूड का है तो आपका फूड के तरीके का लगाइए, टैग का है तो टैग के तरीके का लगाइए। हर तरीके का आपको कैनवा है या बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसमें हम थंबनेल बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेरे चैनल का, फूड वाले चैनल का बैनर है, ये मैंने आपको दिखा दिया।
नाम ऐसे लीजिए बिल्कुल इजी से इजी कि सर्च में तुरंत आ जाए, ऑडियंस कभी भूले नहीं। इस तरीके के हमको सिंपल सोबर नाम रखने चाहिए कि ऑडियंस को तुरंत याद रहे, तो वो सर्च करे तो उसको प्रॉब्लम ना आए सर्च करने में और एकदम से सर्चिंग में आ जाए। फिर हम उसके बाद इस पेज पर आते हैं नीचे, तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल फ़ोटो लगा होता है। प्रोफाइल फ़ोटो भी हमारा ऐसा होना चाहिए जो नीटली है। वैसे तो यही होता है कि जो हमने बैनर पे फ़ोटो लगाई है और जो प्रोफाइल पे लगाई है सेम होनी चाहिए। आप अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन फेस आपका बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए कि हाँ ये इस व्यक्ति का फ़ोटो है, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो आइडेंटिफाई भी होती है मोनेटाइजेशन के समय पर। अगर आपका जो फ़ोटो है आइडेंटिफाई सही तरीके से नहीं होता है तो मोनेटाइजेशन रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक एक चीज़ मशीनरी का वो आ गया है, अब तो उससे चेक होता है। तो यहाँ पर भी हमारी प्रोफाइल फ़ोटो होनी चाहिए और ये दोनों सेम होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अलग अलग भी लगा रहे तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है नेम, फूड का सॉरी जो हमारा चैनल का नेम है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अब ऐसे चैनल का नेम है और चैनल का जो हैंडल है वो भी हमको सेम रखना चाहिए, जिससे क्या वो सर्चिंग में जल्दी आ जाता है। अगर हम अलग अलग रखते हैं तो सर्चिंग में आता है, क्योंकि मेरे तो अलग अलग है लेकिन सर्चिंग में दोनों मेरे चैनल है, एक फूड विद शर्मिला का, एक टेक गाइड ऑफिशियल का, दोनों में मेरे नाम अलग अलग है, चैनल का नेम और हैंडल नेम, लेकिन मेरे दोनों सर्चिंग में आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम अलग अलग रखेंगे तो सर्चिंग में नहीं आएंगे, सर्चिंग में आते हैं, बट आपका इजी नेम होना चाहिए, दोनों में ही इजी नेम होना चाहिए कि ऑडियंस भूले नहीं उसको, इजीली उसको याद रहे और वो सर्चिंग में जब टाइप करके डाले तो तुरंत सर्च में आ जाए। इस तरीके के हमारे नाम होने चाहिए। फिर हम आपको बताते हैं इधर, इसके बाद यहाँ पर आता है डिस्क्रिप्शन का। ये जो हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो हम अपने चैनल पर काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको चैनल के अंदर हम दिखाना चाहते हैं ऑडियंस को, क्या क्या चीज़ हम इसमें दिखाएंगे अपने चैनल के ऊपर, वो सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो चीज़ हम अपने चैनल पर दिखाएंगे वही चीज़ हमारे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। अगर ऑडियंस हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन खोले, ओपन करे तो वो पढ़े, तो उसको ये चीज़ प्लस जो हम अपने चैनल पर दिखाएं वो चीज़ सेम होनी चाहिए, नहीं तो ऑडियंस का दिमाग यही खराब हो जाएगा कि डिस्क्रिप्शन में तो इतना कुछ दिया हुआ है और चैनल में कुछ अलग ही दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कीवर्ड्स, हमारे चैनल में जो कीवर्ड्स होते हैं ये कीवर्ड्स हमको डिस्क्रिप्शन में लिख के रखना है, क्योंकि जब हम अपने चैनल पे कोई कंटेंट डालते हैं तो हम जो कीवर्ड लगाते हैं और जो ऑडियंस कीवर्ड के थ्रू हम लोग को सर्च करती है, हमारे कंटेंट को सर्च करती है, तो वो कब आएंगे सामने सर्चिंग में, कब आएंगे जब हमने वही वाले जो कीवर्ड है वो हमारे चैनल में ऑलरेडी यहाँ पर होंगे, उसी से रिलेटेड वाले हम लोग अपने कंटेंट पर डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कंटेंट से रिलेटेड ही तो अपना चैनल बनाया और चैनल पे हमने वही कीवर्ड लगाए हैं जो हम अपने चैनल पे वर्क करते में कंटेंट में लगाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ज़्यादा भर भर के लिखने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही लिखिए जो आप अपने चैनल पर दिखाएंगे, लेकिन सटीक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने डिस्क्रिप्शन कुछ दिया है वर्क कुछ और दिखा है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से कर देंगे बैक, तो बैक हमने किया इधर एरो से। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे अब क्या होने वाला है। अब इसमें आगे हम दिखाएंगे होम टैब, यहाँ सबसे नीचे दिखाया है होम टैब, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दो सेटिंग ओपन होती हैं। आप देखते जाइए कि कौन कौन सी सेटिंग हमको ऑन रखनी है, कौन सी हमको बंद रखनी है, कौन सी ऑन रखने से हमारे चैनल की ग्रोथ है, चैनल की मोनेटाइजेशन है। तो वही चीज़ मैं इस चैनल पर लेकर आई हूँ। तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, इधर उधर माइंड नहीं भटकाना, आप देखेंगे ढंग से तभी आपको समझ में आएगा। तो ये जो दो सेटिंग है ये कौन कौन सी सेटिंग है, उसका क्या मीन्स होता है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे होम टैब हमने ओपन किया है, तो होम टैब में लिख कर आया है शो योर चैनल होम टैब टू हाईलाइट एंड शो केस कॉन्टेंट फॉर योर ऑडियंस। होम टैब का मतलब ये होता है कि जो हमारा चैनल है वहाँ पे होम टैब पेज होता है। जब हम अपना इस होम टैब में क्या होता है, जो हमारे पहले के जितना भी वर्क किया हुआ है, वीडियो हैं, शॉर्ट्स हैं, कंटेंट है, वो हमारे इस होम टैब पे शो होते रहते हैं। तो ऑडियंस चाहे कितनी भी न्यू आती रहे, लेकिन हमारे होम पेज पर जो ये पुराने से पुराने कंटेंट शो होते रहते हैं उसको हमारी ऑडियंस इजीली देख पाती है। तो ये होम टैब वाला पेज होता है, इसका मतलब ये होता है।
सेकंड है इसमें फॉर यू। फॉर यू का क्या मतलब होता है, अगर हम फॉर यू वाले उसको भी ऑन करके रखेंगे सेटिंग को, तो इसमें दिया है यूट्यूब रिकमेंडेड्स योर कंटेंट बेस्ड ऑन व्यूअर्स इंटरेस्ट। इसमें ये शो होता है कि जो व्यूअर्स हैं उनके इंटरेस्ट के ऊपर यूट्यूब है वो हमारी यहाँ पर सेटिंग बना के रखता है हमारे चैनल के वर्क की, ऑडियंस के अकॉर्डिंग। समझ गए आप। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना कि एक ऐसी सेटिंग है जो हाइड होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये मोर सेटिंग्स, ये बिल्कुल हाइड है, देखिए इसको जब हम क्लिक करके खोलेंगे तभी ये ओपन होगी। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता रहती है, बड़ी बड़ी सेटिंग तो सबको पता रहती हैं, लेकिन यहाँ हम जब जाके इसको ओपन करेंगे तभी आपको दिखेगा कि ये सेटिंग कौन सी है और ये कितनी ज़रूरी है हमारे चैनल के लिए। अब यहाँ पर हमने जब मोर पे क्लिक किया तब ये वाला पेज खुलकर आया, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये जो सेटिंग है, मोर सेटिंग पे हम गए, उसको क्लिक किया तब ये सेटिंग ओपन हुई है, और ये सेटिंग हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये मैं आपको बता रही हूँ ओपन करना। यहाँ पे है कंटेंट टाइप, मतलब कि चैनल पर लोग अलग अलग तरीके के कंटेंट डालते हैं। किसी का केवल शॉर्ट्स का चैनल होता है तो वो केवल शॉर्ट्स पोस्ट करता है, कई लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो भी कर रहे हैं और लाइव भी कर रहे हैं, कई लोग होते हैं केवल शॉर्ट्स और लाइव कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से हमको ये ऑन करके रखनी होती हैं, तो वो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देती हूँ। यहाँ पर है कंटेंट टाइप की, आप किस तरीके का कंटेंट टाइप डाल रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, उसी तरीके की आपको यहाँ सेटिंग ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसे वीडियोस, अगर आप लॉन्ग वीडियोस पोस्ट करते हैं अपने चैनल पे तो आपको ये वीडियोस वाली सेटिंग ऑन रखनी है। दूसरा है शॉर्ट्स, शॉर्ट्स भी अगर आप पोस्ट करते हैं तो शॉर्ट्स की आपको ये लाइन, ये वाली सेटिंग ऑन रखनी पड़ेगी, बीच वाली। थर्ड नंबर पे है लाइव स्ट्रीम, अगर आप लाइव स्ट्रीम भी लेते हैं तो आपको ये भी ऑन रखनी पड़ेगी। मतलब ये है किसी का अगर शॉर्ट्स चैनल है तो वो लॉन्ग वीडियो नहीं डालता, तो वो केवल शॉर्ट्स और लाइव का ओपन करके रखेगा अगर वो लाइव भी डालते हैं तो। और अगर ऐसा है जो तीनों पोस्ट करते हैं तो वो तीनों लाइव ऑन करके रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है। फिर है रीजेंसी, ऑल कंटेंट रिकमेंडेड। इसके नीचे दो सेटिंग है, इसमें से हमको एक सेटिंग ऑन करनी है, एक नहीं रखनी है। पहली वाली सेटिंग है ऑल कंटेंट रिकमेंडेड, मतलब अगर हम हर तरीके का कंटेंट को ओपन करके रखेंगे तो यूट्यूब के पास हमारी क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी कि ये हर तरीके का कंटेंट पोस्ट कर। फ्रेंड्स, आपको पूरी सेटिंग मैंने आपको बता दी है कि वो हाइड सेटिंग कौन सी थी। वो हाइड सेटिंग थी आपकी मोर सेटिंग। मोर सेटिंग जो है हाइड रहती है, उसको जब हम क्लिक करते हैं तब उसके अंदर की सेटिंग ओपन होती है। ये चीज़ें आपको कोई कोई ही बता पाएगा, हर कोई नहीं बताता इतना डीपली। तो आई होप कि आपको ये सेटिंग समझ में आ गई होगी। अब जितनी सेटिंग मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इतनी सेटिंग्स को आप अपने उस चैनल पर बना के रखिएगा। जो जो चीज़ मैंने बता दी है उन्हें करके रखिएगा, फिर देखिएगा कि आपका चैनल जो है ग्रो करना चालू कर देगा। उसके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक के वीडियो में तो आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके आगे की सेटिंग लेकर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।